हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास सीरीज़। और आज के इस वीडियो में हम जिस चैप्टर की शॉर्ट समरी जानने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है सुजान भगत। सुजान भगत प्रेमचंद की श्रेष्ठ कहानियों में से एक है। संपूर्ण कहानी में सुजान भगत ही मुख्य पात्र है। सुजान की पत्नी का नाम बुलाकी है। बड़ा बेटा भोला और छोटा बेटा शंकर है। सुजान भोला भाला किंतु एक सज्जन परोपकारी किसान है। गर्मी, सर्दी या वर्षा में भी पसीना बहाकर खेती का काम करता है। सीधे साधे किसान धन आते ही धर्म और कीर्ति की ओर झुक जाते हैं। सुजान की चित्तवृत्ति भी धर्म की ओर झुकने लगी। साधु संतों का सत्कार, मेहमानों का जमघट, थानेदार अफसरों की चौपाल, भजन भाव आदि उनके घर में होने लगे। सुजान अति विनम्र उदार बनकर सेवा चाकारी करता, परंतु घमंड बिल्कुल भी नहीं करता। वह दूसरों के खेतों को पानी भी देता था, लेकिन चेतन जगत में आकर सुजान भगत कोरे भगत रह गया तो उसके हाथों से अधिकार धीरे धीरे छीने जाने लगे। गांव में सुजान भगत का बहुत सम्मान था, परंतु घर में उसका अनादर होने लगा। लड़के उनकी चाकारी तो खूब करते, परंतु अधिकार उनके हाथ में नहीं था। वह अब घर का स्वामी नहीं बल्कि मंदिर का देवता था। पेड़ के नीचे बैठकर सुजान सदा विचारों में मग्न रहता था। वह कोई अपाहिज नहीं, घर का सब काम करता है, फिर भी उसका यह अनादर, यह सोच के वह बहुत दुखी हो जाता है। अब वह द्वार का कुत्ता है, जो रूखा सूखा मिले वही खाकर पड़ा रहे। ऐसे जीवन को धिक्कार है। उसने रात दिन मेहनत करके पसीना बहाया, सब कुछ सहा, पर आज भीख तक देने का उसको अधिकार नहीं रहा। सुजान की पत्नी बुलाकी भी भगत का विरोध करती है। अब उसे बच्चे प्यारे लगते हैं और पति निकट्टू। बेटे के लिए माँ और माँ के लिए बेटे। सुजान तो मानो जैसे बाहर का आदमी हो गया है। चैत का महीना था, जगह जगह अनाज के ढेर लगे हुए थे। यही किसानों का सफल जीवन है। सुजान अनाज भरकर देता और बेटे अंदर रख आते। कितने ही भाट और भिक्षुक भगत को घेरे रहते। जो भिक्षुक 8 महीने पहले भगत के द्वार से निराश होकर लौटा था, उसी को भगत ने आज खूब सारा अनाज देकर विदा किया। सुजान को इसमें बड़ा आनंद मिला था। 8 महीने के निरंतर परिश्रम का सुजान को आज फल मिला था। आज उसको अपना खोया हुआ अधिकार फिर मिल गया था। मानव जीवन में लगन महत्व की वस्तु है। लगन से बुढ़ा भी जवान बन जाता है। सुजान में लगन और मेहनत थी, अंततः उससे अमानुषीय बल मिला। सुजान भगत ने कहा, यह भाट और भिक्षुक यहाँ खड़े हैं, कोई भी खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए। भोला सिर झुकाए हार मानकर खड़ा रहा। उससे कुछ बोलने का हौसला या फिर हिम्मत भी नहीं हुई। वृद्ध पिता ने, जो कि सुजान भगत है, उसने अपने बेटे को परास्त कर दिया।